हम लोग अभी बैरागढ़ जा रहे थे तो ये देखिए रास्ते में पीपल्स मॉल पड़ता है। यहाँ मैं पहले कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन अब जब से मैंने वीडियो बनाना चालू किया, जब से एक भी बार नहीं आई हूँ। कभी आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। इसमें 7 अजूबे हैं, लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, इसमें सब कुछ है। वैसे तो मैं भी कभी और कहीं बाहर देखने भी नहीं गई हूँ, लेकिन इसमें देख के लगता है कि मतलब बहुत अच्छे हैं। कभी दिखाऊंगी मैं आपको। और हम लोग अब बैरागढ़ पहुंचने ही वाले हैं। अभी टाइम लगता है, हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो हम लोग अभी रास्ते में ही हैं। पहुंच गए हैं हम शॉप पर, और यहाँ पर मैंने अपने लिए साड़ियाँ देखी, लेकिन मुझे एक भी साड़ियाँ पसंद नहीं आई। पहले भी हम इस दुकान से कई बार साड़ियाँ ख़रीद चुके हैं, हर बार आ जाती थी, लेकिन शायद इस बार नहीं आई हैं। अब मैं नेक्स्ट दुकान पर गए, वहाँ भी मेरे को साड़ियाँ पसंद नहीं है, क्योंकि साड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लें और क्या नहीं, और टाइम था बहुत कम। तो फिर आखिर में मैंने लास्ट में मेरे को पसंद ही नहीं आया और खाली वापस। देखिए कितनी भीड़ है बैरागढ़ में पीछे। अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम लोग अभी बैरागढ़ में हैं, तो भूख लगी है, तो पहले यहाँ पर कुछ खा लेते हैं। मैं अंश को अभी बहुत तेज़ भूख लगी है, बाकी अभी कपड़े लेने गए हैं ये। पहले इसको कुछ खिला देती हूँ, फिर बाकी बाद में और शॉपिंग करेंगे। यहाँ पर मैं अंश को भूख लगी थी तो खिलाने के लिए लेकर तो आ गई थी, लेकिन ये लोग कपड़े ख़रीद रहे थे, तो मैंने कहा इसको भूख लगी, मैं और ये चले जाते। हम लोग आ तो गए। जब हम आ गए थे तो इसको खिलाने के बाद जब मैं वापस गई तो रास्ता ही भूल गई थी। और जहाँ हम लोग थे, मतलब जहाँ से कपड़े ख़रीद रहे थे, वहाँ पास में कोई भी खाने की ना तो कोई कैंटीन थी, ना मतलब स्टॉल भी नहीं लगा था। तो काफ़ी दूर तक हम पैदल चलते चलते आ गए। इसको भूख लगी थी, इस चक्कर में बहुत दूर तक आ गए, और इस चक्कर में मैं रास्ता ही भूल गई। फिर पहुंच तो गई थी, लेकिन काफ़ी टाइम लगा देखते देखते। यहाँ पर हम लोगों का ज़्यादा आना होता नहीं है। अभी तक मैं मुश्किल से 3 एक बार ही यहाँ पर आई हूँ शॉपिंग करने के लिए। बाकी हम जहाँ रहते हैं वहीं से, मॉल से या वहीं आसपास दुकान से ख़रीद लेते हैं। और अब यहाँ इसको फुल्की खाना था और बर्गर खाना था, तो हम दोनों ने खाया। उसके बाद रास्ता भटकते भटकते चल दिए शॉप पर। ये सब जहाँ थे, अब मैं उसी शॉप पर आ गई हूँ, और यहाँ पर क्या शेरवानी और कोट ये सब मिलते हैं, तो इनको कोट ट्राई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से शेरवानी ख़रीदी, और उसके बाद उसकी फिटिंग डालने के लिए यहाँ पर डाल के चले गए थे। और अभी टाइम 11:15 बज गए हैं। इसके बाद हम तुरंत घर के लिए निकल गए हैं, और रास्ते में फिर हमने, क्योंकि 11:15 बज गए थे, तो फिर रास्ते में ही हम खाना पैक कराया। और खाना पैक कराने के बाद जब हम लोग घर पहुँचे थे तो तब 11:15 बज चुके थे। और उसके बाद हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दाल चावल बन गए हैं, और अभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि ये करेला की सब्ज़ी खाता नहीं है, तो कोई भी सब्ज़ी नहीं खाएगा, तो इसलिए मैंने उसको आलू की सब्ज़ी खाना था, तो आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। दाल चावल बन गए, आटा भी लग गया है। और यहाँ पर मैंने आलू पहले बॉईल करके रख लिए हैं, और कढ़ाई में ऑयल डाला है, उसमें राई और जीरा डाल दिया है। वैसे मैं प्याज हमेशा कट करके मतलब धो के ही कट करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आदत ही है, जब कट करने के बाद मैं वापस से एक बार सारी सब्जियाँ और प्याज भी धोती हूँ। तो यहाँ पर जब तक हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होगी, जब तक हम मसाले निकाल लेंगे। और इसमें मैं थोड़ी सी हींग भी डाल देती हूँ, क्योंकि हींग मतलब पचाने के लिए अच्छी रहती है, तो हींग हमको ज़रूर डालना चाहिए। जैसे रायता है तो हींग का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और जब तक हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होगी, तब तक के हम मसाले निकाल लेंगे और आलू को कट कर लेंगे, क्योंकि आलू मैंने बॉयल करके रखे थे। और मतलब जब भी मैं बॉयल करने के लिए आलू रखती हूँ तो छील के ही रखती हूँ, ताकि बाद में ना छीलना पड़े। तो जब आलू को छील के धोकर और फिर मैंने रखे, तो यहाँ पर मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। आलू कट गए हैं। अब मैं पहले हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ धोने की बार बार बहुत आदत है। थोड़ा सा कुछ चिपका तो मेरे को गंदगी लगती है, तो मैं पहले किचन में टॉवल। और हाँ, देखिए प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गई। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। यहाँ पर मैं 2 चम्मच धनिया
पाउडर डालूँगी और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला हमारे अच्छे से भुन जाए। जैसे ही हमारा मसाला तेल छोड़ देगा उसके बाद हम इसमें, अभी मैंने नमक नहीं डाला, नमक लास्ट में डालूँगी जब आलू डाल देंगे उसके बाद। तो यहाँ पर ये मसाला जब तेल छोड़ देगा, जब तक कि मैं यहाँ पर जो सामान निकाले हैं तो सारे डिब्बे में बंद करके रख देती हूँ। ये देखिए हमारा मसाले से तेल अलग हो गया है, तो हम इस स्टेज पर अब इसमें आलू ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमको 2-3 मिनट तक इनको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे आलूओं में मसाला अच्छे से कोट हो जाए और इसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अगर आपको और में से आलू चाहिए तो आप इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबको ऐसे ही आलू पसंद है, इसलिए मैंने इनको गोल स्लाइसेस में काटा है और नमक नहीं डाला था। तो अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी और गरम मसाला ऐड कर देंगे और थोड़े सा इसमें मैंने सूखा जो कस्तूरी मेथी रहती है उसको हाथ से क्रश करके डाल। यहाँ पर मैंने खटाई के लिए इसमें आधी चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी, जब मसाले डालते हैं उस टाइम आप छोटे छोटे पीसेस में टमाटर कट करके टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये टमाटर खाते नहीं हैं तो टमाटर नहीं डाले हैं। और यहाँ मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, इससे आलू बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसे आलू की सूखी वाली सब्ज़ी, और ये पूड़ी के साथ या पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट तक के लिए पकाएंगे, जब तक ये मसाला एकदम अच्छे से मिक्स ना हो जाए आलूओं में। और इसको बीच बीच में इनको मिक्स करते जाएंगे ताकि नीचे से हमारे आलू जले नहीं, क्योंकि इसमें मैंने ऑयल थोड़ा कम ही डाला था, मतलब जितना ज़रूरी था उतना ही। और हम 10-1 मिनट बाद जब हमारे आलू अच्छे से भुन जाएंगे उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें धनिया पत्ती डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए हमारी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। मैंने दाल भी फ्राई कर ली है और आलू की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैं रोटियां सेक देती हूँ और पापा जी इनकी और अंश की तीनों की थाली लगा देती हूँ। और जैसे ही रोटी बन जाएंगी फिर मैं अपनी भी थाली लगा लूँगी। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, 11 ही बज रहे हैं, लेकिन आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया था क्योंकि अभी जो गांव से गेहूं आए हैं तो वो साफ़ करने में लगी हुई हूँ। तो मैंने सुबह जल्दी काम करने के बाद नहा लिया था। नहाने के बाद मैं गेहूं साफ़ करने में लग गई थी। गेहूं तो धुल गए हैं तो उनको बीन रही थी। बीनने के बाद अभी खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। खाना बनाने के बाद मैं वापस से गेहूं साफ़ करूँगी, इसलिए नाश्ता नहीं बनाया। नाश्ते में ये देखिए आटा भी मैंने जब दाल रखी थी बनने के लिए तो उसी टाइम लगा के रख दिया था, तो एकदम मतलब आटा गीला हो गया है, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा हो गया आटा के लगे हुए, तो बहुत ज़्यादा गीला आटा हो गया है। तो बहुत मुश्किल से रोटियां बन रही थी। वैसे तो मैं मोस्टली जब सब्ज़ी फ्राई करती हूँ तभी आटा लगाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जल्दी से लगा लेती हूँ, फटाफट काम हो जाएगा, तो इस चक्कर में ज़्यादा ही जल्दी लगा दिया है मैंने आटा और गीला भी हो गया। अब ये देखिए मैं रोटी बना लेती हूँ फटाफट और इन सबकी थाली लगा देती हूँ। पहली रोटी मैं हमेशा गाय के लिए निकाल के रखती हूँ, तो ये जो पहली रोटी बनी है इसमें मैं घी लगाकर इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देती हूँ और गाय को खिला देती हूँ। और उसके बाद जब और रोटियां बन जाएंगी तभी मैं थाली लगाऊंगी। यहाँ पर ज़्यादा आटा लग गया है तो मैं बस मतलब जितनी खाएंगे उतनी बस रोटियां सेकूंगी और आटा रख दूंगी। वैसे तो आटा मैं कभी रखती नहीं हूँ, लेकिन दिन में ये अगर कभी ज़्यादा हो जाता है तो मैं ज़्यादा बना के नहीं रखती हूँ, लेकिन कभी भी रात में आटा लगाकर नहीं रखना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ मम्मी भी बोलती थी और मेरी सासू माँ भी बोलती थी कि कभी भी रात में अगर आटा ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं रोटी मतलब गाय के लिए रोटी बनाकर ही खिला देती हूँ, लेकिन रात में आटा कभी भी फ्रिज में नहीं रखती हूँ। अगर सुबह बच जाता है तो फिर मैं उसकी शाम को रोटियाँ बना लेती हूँ और मैं रोटी खा लेती हूँ, बाकी किसी को तो नहीं देती हूँ। और रात में तो मैं कभी भी नहीं रखती हूँ और रखना भी नहीं चाहिए। रात में आटा रखना ख़राब रहता है, मतलब हमारे यहाँ दादी बोलती थी और मम्मी भी बोलती थी कि रात में आटा रखना ख़राब होता है, तो इसलिए मैं कभी भी आटा नहीं रखती। रोटियां बन गई हैं। अब मैं सारी रोटियों में घी लगा देती हूँ और पहले थाली लगा लेती हूँ। उसके बाद पापा जी और इनको थाली देने के बाद मैं अपने लिए भी
अपनी भी थाली लगा लूँगी और अपनी थाली लगकर तैयार हो गई हैं। दाल है, चावल है, सब्जी, रोटी और सलाद है। आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए। रोटी अभी बन गई है और पापा जी और ये खाना खा रहे हैं। तो पापा के लिए, पापा को चावल से दूध चाहिए रहता है, तो अभी पापा के लिए दूध गर्म कर रही हूँ और अपनी थाली लगा लूँगी जब तक दूध गर्म होगा। ये देखिए, दूध गर्म करने के लिए मैंने गैस पर रख दिया है और मैं अपनी थाली लगा लेती हूँ। और 2-3 दिन से मेरा ब्लॉग जा नहीं पा रहा है क्योंकि मैं ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। अभी मेरी चाची जी, छोटी वाली चाची जी की लड़की की, मतलब मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है। 9 तारीख में शादी है, इसी 9 मई में। और अभी गांव से गेहूं भी आ गए हैं तो मैं गेहूं साफ़ करने में लगी हुई हूं, इसलिए मैं ब्लॉग टाइम टू टाइम नहीं भेज पा रही हूं। और यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूं। मिलती हूं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।